सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं में हिंदी के विषय में कविता 5 दोहे का अभ्यास और स्वाध्याय करेंगे। पिछले से सप्ताह में हमने दोहे जो कविता है उसकी समझूती प्राप्त कर ली थी वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो कबीर की ये 3 दोहे हैं, रहीम के और तुलसीदास के। ये 2 दोहे हैं जो आप 7वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो कबीर के पहले दोहे में हमें ये बताया है कि भगवान मुझे इतना ही अन्न या खाना दीजिए जिसमें मेरा कुटुंब समा जाए और मेरे घर पे कोई भिक्षा मांगने कोई साधु आए तो वो भी भूखा न जाए। दूसरे में कबीर ये कहते हैं कि जो बिना सोचे समझे अपना काम करता है उसे बाद में पछताना पड़ता है और अपना काम बिगड़ता है और लोग उस पर हंसते हैं। तीसरे दोहे में कबीर जी ये कहना चाहते हैं कि मैं बाज़ार में खड़ा हूँ और खड़ा होकर मैं सबकी खैरियत मांगता हूँ कि और किसी से मुझे दोस्ती भी नहीं चाहिए और किसी से दुश्मनी भी नहीं करनी है। रहीम जी हमें ये कहते हैं कि वो व्यक्ति मर चुका होता है जो दूसरों से कुछ मांगने जाता है, पर वो व्यक्ति भी मरा हुआ है जो मांगने वाले व्यक्ति की मदद करता नहीं है। दूसरे में रहीम जी ये कहना चाहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति का होता है, ठीक है, उस पर बुरी संगत का कोई असर नहीं होता। जैसे चंदन के पेड़ पर भुजंग मतलब सांप लपेट कर रहता है पर चंदन अपनी खुशबू नहीं छोड़ता। मतलब जो व्यक्ति अच्छा होता है वो बुरे संगति में आ जाए फिर भी वो अपनी अच्छी संगति कभी नहीं छोड़ता। बड़े बड़ाई ना करे, इसमें ये कहना चाहते हैं रहीम जी कि बड़ा व्यक्ति जो होता है वो अपने गुणों का वखाण कभी नहीं करता, ठीक है, अपनी बड़ाई वो कभी नहीं बोलता। हीरा का मोल सबसे ज़्यादा होता है, फिर भी हीरा कभी अभी खुद नहीं ये बताता कि मेरा मोल ज़्यादा है। मतलब हर एक व्यक्ति का जो काम होता है वो ही बोलकर अपने गुणवत्ता दिखाता है, कभी हमें उसकी खुद बड़ाई नहीं करनी चाहिए। तुलसीदास जी ये कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के घर हमें नहीं जाना चाहिए जिनके घर पर जाने से उनके आँखों में या उनके मन में हमारे लिए प्रेम या खुशी न हो। भले उनके घर पर सोना बरसे पर ऐसे व्यक्तियों के घर नहीं जाना चाहिए। बिना उद्यम धन बिना, मतलब परिश्रम किए बिना हमें विद्या नहीं मिल पाती। अगर मुझे हवा चाहिए तो मुझे पंखे को भी हिलाना पड़ता है, बिना पंखा हिलाए मुझे हवा प्राप्त नहीं हो सकती। मतलब जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमें उद्यम करना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको ये 5, 3 और 3, 6 और 2, 8 दोहे जो है उनकी समझूती लिखनी है और ये शब्दार्थ। अब अभ्यास में ये पहला आपको नहीं करना है, दूसरा होमवर्क में वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये तीसरा जो है वो हमें अभी नहीं करना है। सो यहाँ पर अभ्यास कंप्लीट हुआ। स्वाध्याय में ये जो 5 प्रश्न दिए हैं वो इसी दोहे पर से आधारित है जो अभी हमने दोहे की समझूती में समझे हैं। कबीर साईं से कितना मांगते हैं वो भी हमने समझा कि उतना ही मांगते हैं जिससे उसका परिवार समा जाए और कोई उनके घर पर आए तो व्यक्ति भी भूखा न जाए। बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है, तो बिना सोचे कार्य करने से बाद में हमें पछताना पड़ता है और लोग हम पर हंसते हैं। चंदन और भुजंग का उदाहरण कि चंदन का पेड़ खुशबू देता है पर सांप उस पर लपेट कर रहता है फिर भी वो अपनी खुशबू नहीं छोड़ता। रहीम बड़े लोगों की क्या विशेषता बताते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं वो कभी भी अपने गुणों का बखान खुद नहीं किया करते, उनका किया हुआ जो कर्म होता है वो ही उसकी गुणवत्ता दिखाता है। तुलसीदास किसके घर पर जाना नहीं चाहते, जिनके घर पर जाने से उनकी आंखों में हमारे लिए प्रेम या खुशी न हो, ऐसे लोगों के घर वो जाना नहीं चाहते। प्रश्न 2 जो है कि आप इन दोहों में से कौन से सद्गुणों को ग्रहण करेंगे, वो आपको होमवर्क में करना है। ये सारे दोहों में से आपको जो दोहे में से सद्गुण मतलब अच्छा गुण आपको लगे कि आपके जीवन में उतारा जा सकता है तो उसे आपको खुद लिखना है। अब पीछे है पहेलियों का निर्माण कीजिए। अब ये 3 आपको पहेलियाँ के शब्द दिए गए हैं, तोता, पतंग और चिड़िया। तो इन तीनों शब्दों से आपको एक पहेली बनानी है जिसका जवाब आपको तोता मिले, पतंग मिले या चिड़िया मिले। तो ये आपको होमवर्क में करना है। सो यहाँ पर हमारे दोहे का अभ्यास और स्वाध्याय खत्म हुआ। ये आपको यूनिट टेस्ट के बाद आपकी नोटबुक में लिखना है।
अब ये ख़त्म होने के बाद बच्चों हमारे टेक्स्ट बुक में है पुनरावर्तन 1, जिसमें पहला आपको अभी नहीं करना है, बधाई पत्र है। दूसरा है लिंग परिवर्तन। लिंग परिवर्तन मतलब जेंडर चेंज, फीमेल मेल। अब यहाँ पर दिया है दास, तो उसका होगा दासी। और यहाँ पर आपको वाक्य दिया है, मतलब यहाँ पर उसको वाक्य में प्रयोग करना है कि उस रानी की एक दासी थी। धोबी का होगा धोबिन, स्वामी स्वामिनी, विद्वान विदुषी, ठीक है, बाबू बबुआइन, बूढ़ा बुढ़िया, शेर शेरनी, पंडित पंडिताइन, भैंस भैंसा, लेखक लेखिका। तो ये आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है और फिर नोटबुक में दास का दासी लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। ये आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये आपको लर्न करना है और उसको लिख के भी रेडी करना है कि दास का दासी कैसे लिखोगे। अगर इसकी कोई भी अगर जोड़नी में या स्पेलिंग में मिस्टेक होगी तो मार्क्स नहीं मिलेगा। फिर पीछे है वचन परिवर्तन, मतलब एक वचन से बहुवचन करना। जैसे गमला है उसका होगा गमले, माला मालाएं, कहानी कहानियाँ, ठीक है। अगर कहानी में ये है और जब उसका बहुवचन होता है तो उसकी मात्रा बदल गई है। तो अगर मैं जवाब लिखूंगी और मेरी यही मात्रा रही तो मेरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो मुझे कहानियाँ में ये वाली मात्रा करनी है, मतलब कहानी की ये मात्रा से मेरी ये मात्रा बदल जाएगी, मतलब रस्वई होगी तो दीर्घई हो जाएगी। तिथि तिथिया, डिबिया डिबिया, अगर अनुस्वार ये कहलाता है और ये अनुनासिक चिन्ह है, ठीक है, तो यहाँ पे डिबिया एक वचन है पर उस पर अनुनासिक चिन्ह लगा तो वो बहुवचन हो जाएगा डिबिया। चूड़ी चूड़िया, सहेली सहेलियाँ, सेना सेनाएं, चीज़ चीज़ें, वस्तु वस्तुएं, ठीक है। तो ये भी आपको आपकी नोटबुक में लिखना है और नोटबुक में वाक्य भी लिखने हैं, ठीक है। प्रश्न 4 जो है वो आपको अभी नहीं करना। सो हमारा यहाँ पर पुनरावर्तन भी खत्म हुआ है। वचन परिवर्तन और एक वचन से बहुवचन और लिंग परिवर्तन, ठीक है, ये आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। ये आपको आपकी नोटबुक में भी लिखना है और टेक्स्ट बुक में भी लिखना है। ओके बच्चों, आज हम कविता 6 की समझुती प्राप्त करेंगे। उनके अभ्यास और स्वाध्याय को हम बाद में देखेंगे। तो कविता 6 तूफानों की ओर, जिसके लेखक है शिव मंगल सिंह सुमन। प्रस्तुत कविता में कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने सदा संघर्षमय रहकर अपने लक्ष्य को और बढ़ने की प्रेरणा दी है। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, उसी तरह बाधाएं हमें जीने की नई राह दिखाती है तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती है। इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्षरत रहना जैसे मूल्य उजागर किए गए हैं। कविता में कवि ने हमें ये बात बताई है कि हमें जीवन में हमेशा मेहनत करनी चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए, जिससे हमें विश्वास मिलेगा और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहेगी। तो इस कविता में धैर्य मतलब पेशेंस, गतिशीलता मतलब एक्टिव रहना, साहस मतलब हिम्मत करना, संघर्ष रहित मतलब स्ट्रगल करते रहना, ठीक है। और कोई भी चीज़ आपको जब तक नहीं आती उसके पीछे लगे रहना या मेहनत करते रहना, संघर्ष करते रहना, इन चीज़ों को, इन गुणों को कवि ने हमारे सामने रखा है। तो ये जो कविता है वो आपको लर्न करनी है, मतलब याद रखनी है, ठीक है, और आपकी टेक्स्ट बुक में से देखकर नोटबुक में एक बार लिखनी है और शब्दार्थ भी लिखने हैं। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, मतलब नाविक मतलब जो नाव चलाता है, निज मतलब अपनी, पतवार मतलब ये जो लकड़ी की पट्टी होती है जिससे नाविक पीछे ढकेलता जाता है, जिससे क्या होता है आगे आने वाला पानी इस पट्टी के कारण पीछे जाता है और नाव आगे आगे बढ़ती है। तो कवि ने क्या कहा कि हे नाविक, तू अपनी पतवार चला और उसे तूफानों की ओर घुमा दे, मतलब तेरे जीवन में जो भी संघर्ष अगर आए तो उनका डटकर सामना कर, ठीक है, उससे दूर मत भाग। आज सिंधु ने विष उगला है, सिंधु मतलब समुद्र, सी ओशन, ठीक है, मतलब आज समुद्र ने जहर उगला है, मतलब आज समुद्र जो है वो बड़ी बड़ी लहरें उछाल रहा है, मतलब कठिन परिस्थितियाँ आपके जीवन में अगर खड़ी हो गई है, लहरों का भी यौवन मचला है, मतलब आज लहरें भी उमड़ कर
नाव नाव जो है उसको निगल जाना चाहती है। ठीक है, साथ उठा है ज्वार फिर भी परवाह मत कर, उधर समुद्र में ज्वार भी उठा है। ज्वार मतलब समुद्र में पानी का बढ़ना, तूफान आना। ठीक है, फिर भी हे नाविक तू तूफानों की ओर अपनी नाव घुमा दे। मतलब उस इस तरह से जीवन में भी आपके बहुत सारे मुश्किल कठिनाइयाँ परिस्थितियाँ आती है, पर उन सब का आपको डटकर सामना करना है, उससे दूर भागना नहीं है। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अगन में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। क्या कह रहा है कवि कि लहरों के स्वर में कुछ बोलो, मतलब जैसे लहरों का स्वर ऊंचा होता है, लहरों की आवाज़ आपने सुनी है ऊंची होती है, उसी तरह उनका जोर जो होता है वो भी बड़ा होता है। तो वैसे ही तुम भी इस आंधियों के सामने उठ जाओ और स्वयं आजमा कर देखो कि तुम में कितनी हिम्मत है। ठीक है, मतलब इन सब के सामने आप भी अपनी हिम्मत दिखा दो। कभी कभी ही जीवन में हमें तूफानों का प्यार मिलता है, तो भाग्यशाली लोग ही होते हैं जो कठिनाइयों का डटकर सामना कर पाते हैं। तो नाविक तुम भी इन सब तूफानों के सामने अपनी नाव, अपनी जो पतवार है वो घुमा दो। ठीक है, मतलब जीवन में आने वाली कठिनाइयों के सामने अपनी हिम्मत, अपना साहस, अपना धैर्य दिखाओ और उसका डटकर सामना करो। ठीक है, यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। असीम मतलब जिसकी सीमा नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, मतलब ये जो समुद्र है या ये जो तूफान है आज असीम दिखाई दे रहे, मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है। तो हे मानवी जो है वो मिट्टी का पुतला है, तो हे मानव, हे मिट्टी के पुतले, तू भी आज समुद्र को ये दिखा दे कि मेरे अंदर भी कुछ करने की क्षमता है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, और मैं समुद्र के सामने हार नहीं मानूंगा, और तू इस समुद्र के सामने अपनी नाव घुमा दे। ठीक है, मतलब किसी भी कठिनाइयों को हमें कम मतलब ऐसा नहीं समझना है कि वो मुझसे सॉल्व नहीं होगी या मैं नहीं कर पाऊँगा। उसका डटकर सामना करोगे तो उसका हल आपको ज़रूर मिलेगा। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। सागर की अपनी क्षमता होती है, मतलब सागर जो है उसके पास अपनी क्षमता है, मतलब उसके पास लहरें हैं, उसकी शक्ति है। पर माझी भी कब थकता है, माझी जो है जो नाव चलाता है उसके पास भी हिम्मत है, उसके पास भी आत्मविश्वास है। उसकी सांसों में जब तक स्पंदन है, जब तक उसकी सांस चल रही है, उसका हाथ रुकेगा नहीं। तो उसके ही बल पर उसने सातों समुद्र जो है वो पार कर दिए हैं। तो हे नाविक, तो इन तूफानों के सामने अपनी नाव घुमा दे। ठीक है, तो इस प्रकार से कवि हमें अलग अलग परिस्थितियों के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में भले कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थितियाँ आए, पर उनका डटकर सामना करना चाहिए। ठीक है, और ये जो शब्दार्थ है वो हमने अभी कविता में जो कविता समझौती प्राप्त की उसमें से ही है। सो आपको आज होमवर्क में ये कविता लर्न करनी है और एक बार उसको लिखना है नोटबुक में, और शब्दार्थ को भी लिखना है। ठीक है, और कविता अच्छी तरह से आपको गानी है। ओके स्टूडेंट्स, सो टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।